हेलो गाइज, अगर आपने आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करके नहीं रखा है तो ये आपको 31 मार्च 2023 से पहले लिंक कराना जरूरी है। अदरवाइज आपका जो पैन कार्ड है वो निष्क्रिय हो जाएगा। बहुत सारे सर्विसेज आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, जैसे कि लोन लेना हो या फिर इनकम टैक्स फाइलिंग करना हो, टीडीएस भरना हो। इस तरह से बहुत सारे सर्विसेज जो कि पैन कार्ड से रिलेटेड है, आपको सर्विस इस्तेमाल करने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिस किसी का पैन कार्ड अगर आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो 31 मार्च 2023 से पहले ही आपको लिंक करा लेना ज़रूरी है। मैं इस वीडियो में आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। दोस्तों, हमें सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है और क्रोम ब्राउज़र को ओपन करके आपको यहाँ पे इनकम टैक्स लिख के आपको सर्च करना है। जैसे आप सर्च करोगे फर्स्ट ऑप्शन आएगा आपके सामने incometax.gov.in। आपको इस पर क्लिक करना है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से भी जाके क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद में इस तरह का विंडो ओपन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आप देख सकते हैं लिंक आधार स्टेटस। आप यहाँ पे लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करना है। जैसे आप लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करोगे, थोड़ा लोड ले रहा है, आपके मोबाइल में जल्दी भी हो सकता है तो नेटवर्क के हिसाब से आगे पीछे होगा। तो उसके बाद में आप देख सकते हैं इस तरह का ऑप्शन आएगा। फर्स्ट ऑप्शन है पैन कार्ड नंबर। आपको यहाँ पे आपका पैन कार्ड नंबर इंटर करना है। फिर उसके बाद में नीचे आपको आपका जो भी आधार कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे इंटर करना है। उसके बाद में व्यू लिंक स्टेटस, आधार स्टेटस देख सकते हैं लिंक नहीं है तो इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपको लिंक आधार पे क्लिक करना है। इस तरह से न्यू विंडो ओपन होगा। आपको इस विंडो में फर्स्ट ऑप्शन में आपको आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में इंटर करना है। उसके तुरंत बाद में आधार कार्ड नंबर का ऑप्शन है, आपको वहाँ पे जाके आधार कार्ड नंबर डालना है। फिर उसके बाद में वैलिडेट करना है। जैसे वैलिडेट करोगे उसके बाद में कंटिन्यू टू पे थ्रू ई पे करना है। उसके बाद में इस तरह का ऑप्शन ओपन होगा। फर्स्ट में आपको आपका पैन कार्ड नंबर डालना है, सेकंड में आपको उसको कंफर्म करना है, थर्ड में आपको आपका मोबाइल नंबर इंटर करना है। जैसे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे उसके बाद में कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही आपने जो मोबाइल नंबर इंटर किया है उस मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जो कि 15 मिनट के लिए वैलिडेट रहेगा। आपको यहाँ पे अपना OTP इंटर करना है। OTP इंटर करने के बाद आपको कंटिन्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। कंटिन्यू ऑप्शन को सिलेक्ट करने यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड थ्रू मोबाइल OTP, क्लिक कंटिन्यू टू मेक न्यू पेमेंट पे जाके आप कंटिन्यू करना है। देख सकते हैं उसके बाद में इस तरह के 3 ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। उसके अंदर फर्स्ट वाला है इनकम टैक्स, उस पर प्रोसीड लिखा हुआ है, आपको उस पर क्लिक करना है फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद में इस तरह का फर्स्ट ऑप्शन आएगा असेसमेंट ईयर 2023-24 पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको सेकंड ऑप्शन है टाइप ऑफ पेमेंट में अदर रिसीट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू करोगे इस तरह का ऑप्शन आएगा, आपको इस पे कंटिन्यू दोबारा से कंटिन्यू करना है। यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट के ऑप्शन इस तरह से आएंगे। नेट बैंकिंग के अंदर इतने सारे बैंकिंग है, इसके अलावा अगर कोई बैंकिंग नहीं है तो आप इसके अंदर अदर ऑप्शन में जाके बैंकिंग पे आप क्लिक कर सकते हैं। और डेबिट कार्ड के अंदर ये सिर्फ 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 4 के ऑप्शन कर सकते हैं। सबसे ईजी वे है पेमेंट गेटवे। इसमें 3 बैंकिंग ऑप्शन दिखाई देंगे, इसमें से आपको कोई भी एक गेटवे को सिलेक्ट करना है। मैं कैनरा बैंक को सिलेक्ट करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। देख सकते हैं उसके बाद में इस तरह से न्यू विंडो ओपन होगा। उसमें आपको पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करते टर्म्स एंड कंडीशन का आपको ऑप्शन आ जाएगा, उसको आपको रीड करके आई अग्री करना है। उसके बाद में सबमिट टू बैंक करना है। जैसे आप सबमिट टू बैंक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। देख सकते हैं एक कार्ड पेमेंट है, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI से। सबसे ईजी UPI मेरे लिए, तो मैं UPI करता हूँ। उसके अलावा ये ऑप्शन में से फर्स्ट वाला ऑप्शन है पे बाय UPI ID या UPI नंबर, आपको इस पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है जो UPI
ये जिस पे यूपीआई है, तो जैसा कि मैंने नंबर डाल के वेरीफाई किया तो तुरंत उसके ऑटो कैप्चर कर लिया उसने मेरा पेटीएम वाला ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे प्रोसेस करता हूँ। जैसे मैं प्रोसेस पे क्लिक करता हूँ उसके तुरंत बाद मेरे मोबाइल नंबर जो मोबाइल है उस पर नोटिफिकेशन आ जाता है, जो कि पेटीएम का नोटिफिकेशन जिस पे 1000 रुपये पेमेंट का ऑप्शन आता है। तो मैं वहाँ ऑप्शन पे जाके 1000 रुपये का पेमेंट करता हूँ। इसी तरह से आपको भी अपना 1000 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे पेमेंट आपका सक्सेसफुली हो जाएगा उसके बाद में आपको ये जो पेमेंट है उसको अपडेट होने के लिए 1 से 2 दिन लग सकता है। तो आपको 1 से 2 दिन के बाद में दोबारा से आपको क्रोम ब्राउज़र में आके इनकम टैक्स पोर्टल पे वेबसाइट पे आना है आपको दोबारा से, और आपको यहाँ पे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके क्लिक करना है फर्स्ट वाले ऑप्शन को, इनकम टैक्स पे। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी है, देख सकते हैं। सेम ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, लिंक आधार स्टेटस। लिंक आधार स्टेटस पे क्लिक करते ही उसके बाद में इस तरह का ऑप्शन आएगा। इसमें आपको पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर डाल के वैलिडेट करना है। जैसे वैलिडेट करोगे इस तरह का ऑप्शन आएगा। जैसे कि ऑलरेडी आपने 1000 रुपये पे किया है तो कंटिन्यू करना है उसके बाद आपको, और उसके बाद में इस तरह का ऑप्शन आएगा। नेम एज पर आधार डालना है, फिर मोबाइल नंबर डालना है। आई हैव ओनली जो फर्स्ट ऑप्शन है और सेकंड ऑप्शन है ये दोनों को क्लिक करना है। उसके बाद में लिंक आधार करना है। जैसे ही लिंक आधार करोगे मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP डाल के आपको यहाँ से वैलिडेट करना है। वैलिडेट करते ही आपका जो पैन कार्ड है आधार कार्ड से सक्सेसफुली लिंक हो जाएगा। ये आपको लिंक हुआ है या नहीं वेरीफाइड करने से, आप वेरीफाई करने के लिए आपको दोबारा इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है। देखिए इनकम टैक्स सर्च करते हैं, इनकम टैक्स पे वेबसाइट पे जाके, और यहाँ पे आधार लिंक स्टेटस पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपका पैन नंबर डालिए। फिर उसके नीचे अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। जैसे आप पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर डालेंगे, व्यू लिंक आधार स्टेटस करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, देख सकते हैं। यू हैव पैन कार्ड नंबर एंड आधार कार्ड नंबर ऑलरेडी लिंक है। तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, यानी कि आपका पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है पूरा प्रोसेस। आई होप कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को नॉलेजेबल लगा होगा, आपके काम आया होगा। ठीक इसी तरह के नॉलेजेबल टॉपिक पे वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।